और सिंगरौली में ऐसा क्या विकास कर दिया। आर्थिक राजधानी कौन है मध्य प्रदेश में? दो हैं, एक नंबर में सिंगरौली, दूसरे नंबर पर इंदौर। सीएम साहब का और इनका रिश्ता गहरा है, उस गहरे रिश्ते को नहीं मिटाया जा सकता। और रीवा में कुशाभाऊ ठाकरे की भाजपा नहीं है, राजेंद्र शुक्ला जी के ठेके की भाजपा है। मुझे थोड़ा गलतफहमी हुई कि ये मंत्री नहीं है, शायद समय बदल गया है, पर नहीं, ऐसा नहीं था। ये वो चीज आज भी जिंदा है। अब दूसरी बात आप क्या पूछना चाह रहे? सर पे आप ये सफेद कपड़ा बांध के क्या वजह? मैंने ये कफन बांध लिया है, मैं कफन बांध के निकल गया हूँ। जैसे ही अभी ईडी का छापा डाल रहे हैं ना, ये जेल में हमको जहर दे सकते हैं। किसके यहाँ छापा? हमारे यहाँ पड़ रहा है ना आज रात को। जानकारी कैसे मिली सर? हमको 48 घंटा पहले अल्टीमेटम दिया गया था। इस तरीके का अल्टीमेटम है? कौन दिया सर अल्टीमेटम आपको? कोई बहुत बड़े व्यक्ति हैं, पार्टी की हैं, तो हमारे हितैषी थे। कल पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने भी कहा था कि कई जगह ईडी की कार्रवाई हो सकती है, क्या ये वही? मुझे वो मतलब मुझे न्यूज देखने का टाइम नहीं, अखबार तो पढ़ नहीं पा रहा हूँ। रात 3 बजे आता हूँ, सुबह निकल रहा जाता हूँ, मुझे इतना नहीं मालूम। मुझे किसी बड़े बड़े नेता ने, जिनसे हमारे संपर्क रहे होंगे, उन्होंने मुझे समझाने का प्रयास किया कि मान जाओ है, बहुत नुकसान हो जाएगा। एक विधायकी के चक्कर में तुमने जो जिद पाल लिए हो, फार्म भर दिए हो, ये भी रिपोर्ट है कि तुम एक तरफा जीत रहे हो, पर इसके चक्कर में तुम्हारा सब तहस हो जाएगा। अगर तुम हाँ करो तो मैं समझाऊं, ईडी का छापा रोकूं, नहीं तो तुम सालों जेल से नहीं छूटोगे। और तुम्हारे सब निकाल लिया गया है। कंपनियों में तुमने पत्नी का नाम लिखवा रखा है, बच्चों का लिखवा रखा है, जबकि उनका लेना देना नहीं है, पर वो सब मुजरिम बनेंगे, सब जेल जाएंगे। तो मान जाओ। तो नहीं कर सकते। मैंने 48 घंटे बाद जब अभी उनका दोबारा मैसेज आया किसी के माध्यम से, तो हमने मना कर दिया। हमने कहा मरना पसंद करूंगा, लेकिन ये नहीं, मैं करूंगा। इसके बाद हमको एक सही मैसेज और जानकारी आ गई कि अब आप आज तैयार हो जाओ, आज आपके यहाँ सब है। मुझे मालूम है कि आज मेरे यहाँ ईडी का छापा पड़ना है। मेरे यहाँ इनको कुछ नहीं मिलेगा। जब किसी को मालूम पड़ जाएगा उसका ईडी का छापा पड़ना है, तो मिलेगा क्या? लेकिन जब कोई इस इंटेंशन से आ ही रहा है कि इसको चुनाव से रोकना है, तो कुछ न कुछ तो तैयार कर ही लेगा, कुछ न कुछ तो पैदा कर ही लेगा। इतना तो कर ही लेगा कि 4-6 महीने के लिए बुक कर दो। अगर ईडी की कार्रवाई होती है तो अगला कदम आपका क्या होगा? जेल के बाद चुनाव प्रचार। देखिए, मुझे दिक्कत ये है कि ईडी में अगर ये हमको बस करे तो कोई दिक्कत नहीं, हमारी लड़ाई जनता लड़ लेगी, मुझे विश्वास। लेकिन ये थोड़ा सा समझाइए। लेकिन ये हमारी कंपनियां जितनी हैं, हमारी 8-9, सब में कहीं बच्चे हैं, कहीं पत्नी है, सबका आदमी नाम लिखाता है विश्वास। ये उनको सबको मुजरिम बना रहे और सबको जेल भेजेंगे। हमारी पत्नी कितनी सीधी सादी आप जानते हैं, वो भी जेल जाएगी, क्या लगता है? बच्चे भी जेल जाएंगे। राजेंद्र शुक्ला जी ने गृह मंत्री जी को परसों नसों ये समझा दिया है कि इस आदमी को बोतल के अंदर बंद करो, नहीं तो 8 सीट हरा देगा। और इनके कहने पर वो कन्वेंस होकर उन्होंने पूरी कार्रवाई वहां करा के आज यहाँ टीम उतर गई है, और कल शाम तक ये कार्रवाई चलेगी, और कल रात के बाद ही हमको जेल भेज देंगे। और ईडी की ये बड़ी कार्रवाई। जेल जाने से कोई डर, कुछ ऐसा? मुझे जेल जाने से डर नहीं है। मैं बचपन से लड़ते ही पैदा हुआ हूँ, मैं मरने को नहीं डरता। मैंने तो कफन बांध ही लिया है। मैं जीवन में मरने को नहीं डरता, ना मैं और किसी चीजों को डरता हूँ। मुझे इतना तकलीफ जरूर रहेगी कि मेरे बच्चे जो दून स्कूल के पढ़े हैं, लंदन में पढ़े हैं, PhD हैं, साउथ एशियन हिस्ट्री में मास्टर हैं, जिन्होंने किसी को ऊंची आवाज में आज तक बात नहीं की है, उनको भी हमारे साथ। 2018 के चुनाव में भी आपको रोक किया गया था? हाँ, नहीं, 2018 के चुनाव में ये क्या रोकते, हमने तो 6 महीना पहले वो करके मैंने इनको इसे लड़ने के लिए आया था। उसमें आमने सामने की लड़ाई थी। उस समय ये हराने का प्रयास किया गया था, जिताने का प्रयास किया गया था मेरी ओर से, ऐसा नहीं था। लेकिन इस बार इनको बड़ी मिर्ची लगी। ये तो हमको बिस्कुट खिला रहे थे कि 4 दिन और टहलाओ, अंतिम में बिस्कुट दे दो, और मैं पलट के इनको तमाचा मार के निकला। इनके आंखें बक रह गई। अब ये अंदर अंदर तड़प रहे, ऊपर से सीट जा रही, तो सीट बचाने के लिए ये रीवा संभाग में अभी ईडी यहाँ भी शुरू कर दी। क्या घर में विजिट हुई है सर ईडी की?
मुझे पूरी जानकारी है। आज रात से लेके कल सुबह 5 बजे तक ये छापा मार देंगे और सब कुछ कर देंगे। मैं क्यों करूँ चर्चा? मैं किसी के बाद भीख थोड़ी मांगने ले जाऊंगा। वो मैं उनका विरोधी हूँ। वो हाथ में जल लेकर बच्चे पे फोटो में हाथ रखकर कब कसम खा दें, कब झूठ बोल दें, मैंने तो बहुत देख लिया। उन्होंने कोई चेतावनी दी कि अब वापस आ जाओ? ये सब बातें अब मैंने बताया ना कि कोई बड़े आदमी ने वापस तो नहीं बोला, पर धमकी दी थी कि मत लड़ो चुनाव, सब कुछ अभी तक का बर्बाद हो जाएगा। और मैंने चुनाव लड़ने की ठानी है। सिमरिया में मैं नहीं चाहता हूं कि आतंक का गढ़ बने और ये विधायक फिर से जीते। मैंने वो बीड़ा उठाया है, उसका मुझे ये परिणाम मिलेगा। अगर ईडी आपको बुलाती है पूछताछ के लिए या गिरफ्तारी के लिए तो आप जाएंगे? गिरफ्तारी तो कल शाम तक हो जाएगी मेरी और मेरे परिवार की हो जाएगी और चुनाव के बाद छोड़ा जाएगा। जेल में रहेंगे? हाँ, जेल में रहेंगे। कैसे चुनाव लड़ेंगे जेल में रहेंगे? आप मान ही लिए कि आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। जनता को क्या संदेश देना चाहिए? मैं जनता को ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि सिमरिया क्षेत्र की एक एक जनता जिसको मालूम है कि लड़ाई किस बात कैसे तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं, तुम मुझसे धोखा मत करना। और अगर मैं तुम्हारे लिए जेल जाने को तैयार हूं, सब न्यौछावर करने को तैयार हूं और